दोस्तों, हर साल के जैसे फिर से दिवाली आ चुका है। दिवाली में गरीब परिवार कैसे अपनी खुशियों से भरे खुद दिवाली को मनाते हैं, आइए इस स्टोरी में जानेंगे। दिवाली का पर्व नतीजा आ रहा था और वह स्कूल में सभी बच्चे के मन में मानो खुशियों के पंख फैल गए थे और वे तमाम तरीके से रोज़ नए पटाखे की लिस्ट बनाते और फिर अचानक दूसरे पटाखे याद आ जाते तो पहली लिस्ट के चिंते करके चारों ओर उड़ा देते। कोई अपने लिए एक नए कपड़े सोच रहा था, किसी ने साल भर बचत करके पटाखे खरीदने का सपना देख रहा था, किसी किसी का तो ये हाल था कि दिन रात पटाखे के बारे में सोचते रहने के कारण उसे सपने में भी रंग बिरंगे फुलझड़ियाँ और आतिशबाजियाँ दिखाई देती थी। आज सभी बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि दीपावली का छुट्टियां शुरू हो जाने जा रही थी। तभी प्रिंसिपल सर ने सभी बच्चों को हॉल में बुलाया और दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, मैंने आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए है। और परछावाचान दृष्टि से देखने लगे। छात्रों की उत्सुकता देखकर प्रिंसिपल सर मुस्कुराकर बोले, जो भी छात्र सबसे शानदार और धूमधाम तरीके से दीपावली का पर्व मनाएगा उसे विद्यालय की तरफ से 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इतने रुपए की बात सुनकर तो मानो छात्रों का उत्सव 1000 गुना बढ़ गया और वे खुशी से ऐसे झूम उठे मानो उनके हाथों में 5,000 रुपये आ ही गए हो। वे आपस में अपनी तैयारी के बारे में बात करते हुए एक और दूसरे दिवाली की बधाई देते हुए स्कूल से घर जाने के लिए दौड़ पड़े। सबसे बेहतर करने की होठ में बच्चों ने ज़ोरों शोरों से नए नए तरीकों का अपनाकर अपनी कमर खींच ली। झिलमिल करने वाले झालरों घरों में मुंडोरा की शोभा में 4 चांद लगाने लगी। नीला, लाल, हरी, पीला और भी ना जाने कितने रंगों ने रंगोली के घर में बनाकर खुशियाँ आगे सजकर नई आभी भीगरेंगे लगी, मानो आसमान से उतरकर इंद्रधनुष धरती पर आ गए हों। जिस दिन दिवाली थी उस दिन प्रिंसिपल सर शाम को अपने स्कूल के आसपास के बच्चों के घर की तैयारी देखने निकले पड़े। बच्चों ने सच में इनाम पाने के लालच में जी जान लगा दी और सभी ने बहुत मेहनत कर दी। किसी के घर में रंगीन सितारे ऐसे नाच रहा था मानो वो आकाश में टिमटिमाते हुए तारों को मात दे रहा हो, तो किसी के घर की छत पर छोटे छोटे जगमगाते बल्लों से बनी झालर मन को बरसाते हुए मोह रही थी। खूबसूरत मिट्टी के दियों की कतारों का तो कोई जवाब ही नहीं था। जिन घरों की सजावट उनके बहुत अच्छा आ रही थी, उन बच्चों के नाम वह एक सूची में लिखते जा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक बहुत ही छोटे और साधारण से मकान पर पड़ी, जिसमें रंग रोगन तो दूर की बात, दरवाजे के बाहर एक दिया तक नहीं जल रहा था। उत्सुकता वह उस घर की ओर चल पड़े। पास जाने पर उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर से दिए की मध्यम रोशनी का प्रकाश आ रहा था। खिड़की से झांकने पर उन्होंने देखा कि बिस्तर पर एक कमज़ोर सी औरत लेटी हुई थी और उसके बगल में एक लड़का खड़ा था। अचानक उन्हें ध्यान आया कि वह लड़का तो रोहन है, जिसने इस साल पूरे जिले में टॉप करके उनके विद्यालय का नाम रोशन कर दिया था। वह अंदर जाने ही वाले थे कि तभी वह औरत रोहन से बोली, बेटा उधर आले में कुछ पैसे रखे, तू जाकर अपने लिए कुछ मिठाई और पटाखे तो ले ला। सुबह से त्योहार के दिन भी मेरे पास भूखा पैसा बैठा है। प्रिंसिपल सर ने सोचा जब रोहन पटाखे लेने निकलेगा तो वह भी उसे कुछ पैसे दे देंगे, पर तभी रोहन बोला, नहीं माँ, उन पैसों से मैं तुम्हारे लिए दवा और फल लाऊंगा ताकि तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ। यह सुनकर उसकी माँ की आंखों से आंसू बह निकले और वह बोली, बेटा तुझे तो पटाखे बहुत पसंद है ना? इतने सारे पटाखे की आवाज़ें आ रही है, क्या तेरा मन नहीं कर रहा है कि
कम से कम तू एक फुलझड़ी ही जला ले। रोहन यह सुनकर अपनी माँ की आंखों आंसू पोंछते हुए रूंधे गले से बोला, तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ माँ, हम लोग अगले साल साथ साथ पटाखा फोड़ेंगे। उसकी माँ ने खींचकर उसे अपने गलों से लगा लिया, फुट फुट कर रोने लगी और यह देखकर प्रिंसिपल सर सन्न रह गए। उस अंधेरे कमरे की रोशनी ने उनके मन के एक ऐसा उजाला भर दिया जिसकी चमक ने आगे सारे शहर की रोशनी फीकी पड़ गई थी। वह अंदर जाकर रोहन से बात करना चाहते थे, उसे सांत्वना देना चाहते थे, पर बार बार उनका गला भर आता था, इसलिए वह चुपचाप अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चले गए। दूसरी दिन सभी बच्चे इनाम के पीछे जल्दी ही स्कूल पहुंच गए और प्रिंसिपल सर का इंतजार करने लगे। जैसे ही सर आए, बच्चे उत्सुकता से उनके कूद कूद कर इनाम पूछने लगे। प्रिंसिपल सर ने अपने प्यारे बच्चे के सर पे हाथ फेरा और बच्चे ने जाकर माइक पकड़कर कहा, कल मैंने जो देखा और सुना वह मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। और यह कहकर उन्होंने सभी बच्चे के घरों और मेहनत की तारीफ करते हुए जब रोहन के बारे में बताया तो उनके साथ साथ सभी बच्चे की आंखें नम हो गई। सभी छात्र का दिल रोहन के प्रति श्रद्धा सम्मान से भर उठा। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रोहन ने पूरे जिले में टॉप कर दिया। रोशनी और तमाम अभावों के बीच न जाने कितनी मुसीबत झेलते हुए किया था। उसके माँ ने प्रति असीम प्रेम ने सबको आज निरंतर कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वो अपने मम्मी पापा के बहुत महंगे कपड़े और पटाखे खरीदने के बाद भी कभी खुश नहीं हो पाता, बल्कि उनके सारे साल कहते हैं कि उन्हें दीपावली के तो खास मज़ा ही नहीं आया। प्रिंसिपल सर ने रूंधे हुए गले से पूछा, बच्चों अब यह फैसला मैं तुम सब पर छोड़ता हूँ कि इस इनाम का असली हकदार कौन है। सभी छात्र एक स्वर से जोर से चिल्लाए रोहन, और फिर वे सब एक कोने में खड़े खुशी के मारे रोहन की खुशी के मारे उठाकर मंच की ओर ले चले, जहां पर प्रिंसिपल ताली बजाकर उसे गले लगाने के लिए खड़े थे। और अब बच्चों को भी घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि आज उन्हें अपने मम्मी पापा के साथ माफ़ी भी तो मांगनी थी। और यह दिवाली रोहन के साथ सभी बच्चे के जीवन में बहुत खुशियाँ लेकर आई थी। तो दोस्तों, आज की यह स्टोरी आपको कैसा लगा, खुशियों के त्यौहार को कैसा लगा, आज इस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और हैप्पी दिवाली सबको। दिवाली आप खुशी से मनाएं और अपने परिवार के साथ खूब एंजॉय करें। चलिए, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आज की स्टोरी हमारा इस वीडियो में कैसा लगा आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।